नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा बहुत-बहुत प्यार। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक छोटी-सी लड़की रेड राइडिंग हुड की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटी-सी लड़की जंगल के पास अपने मम्मी-पापा के साथ रहती थी और हर बार वो जंगल में जब भी जाती थी, वो लाल रंग का हुड डाल के जाती थी। तो सब उसे रेड राइडिंग हुड कहने लगे। उस रेड हुड की वजह से उसका नाम रेड राइडिंग हुड ही पड़ गया। एक दिन उसकी मम्मी ने एक केक बनाया जो कि उसकी नानी के लिए एक प्रेजेंट था। उसकी नानी जंगल के दूसरे छोर पर रहती थी। रेड राइडिंग हुड की मम्मी ने उसको केक नानी को देकर आने के लिए बोला और बोला कि किनारे किनारे चलना, जंगल के बीच बीच में मत जाना और किसी भी अजनबी से बात मत करना। उन्होंने एक दूसरे को बाय की और रेड राइडिंग हुड चल पड़ी। छोटी रेड राइडिंग हुड जंगल में गई। उसके पास एक बास्केट थी जिसमें केक था जो उसने अपने बाजू पर टांग रखा था। लेकिन वहाँ पर एक भेड़िया था जो उसे देख रहा था और वो उसके पास आया और उसके साथ बड़े प्यार से बात करने लगा और पूछने लगा, तुम कहाँ जा रही हो? रेड राइडिंग हुड ने बोला कि मैं अपनी नानी के घर जा रही हूँ। तो उसने बोला कि तुम अपने साथ कुछ फूल भी ले लो। जब रेड राइडिंग हुड फूल तोड़ रही थी तो वो भागकर उसकी नानी के घर पहुंच गया और दरवाजा खटखटाने लगा। नानी ने पूछा कौन है? तो वो आवाज बदल कर बोला, मैं रेड राइडिंग हुड हूँ। नानी बोली, दरवाजा खुला हुआ है, तुम अंदर आ जाओ। तो वो भेड़िया झट से अंदर आ गया और नानी ने जब उसे देखा तो वो डर गई। वो नानी को निगल गया और अब वो रेड राइडिंग हुड का इंतजार करने लगा। उसने नानी के कपड़े पहन लिए और वो नानी के बेड में लेटकर रेड राइडिंग हुड का इंतजार करने लगा। रेड राइडिंग हुड ने दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तो भेड़िए ने आवाज बदल कर बोला, हाँ आ जाओ, अंदर आ जाओ। जब रेड राइडिंग हुड अंदर आई तो वो हैरान हो गई कि मेरी ग्रैंड मदर की आवाज़ इतनी भारी कैसे हो गई। और उसने बोला कि ये इसलिए है ताकि मैं तुम्हारा स्वागत कर सकूं। और वो उसके नज़दीक गई तो उसने देखा उसकी बहुत बड़ी आंखें थी। उसने बोला, ये तुम्हें देखने के लिए हैं। फिर वो और पास गई तो उसने देखा कि कितने बड़े कान हैं मेरी ग्रैंड मदर के। तो वो बोला, तुम्हें सुनने के लिए। फिर वो और नज़दीक गई तो उसने देखा कि इतने बड़े बड़े दांत। तो वो एकदम खड़ा हो गया। तो रेड राइडिंग हुड डर गई और वो घर से बाहर भाग गई। भेड़िए ने उसका पीछा किया। तभी रास्ते में रेड राइडिंग हुड को एक वुडकटर दिखाई दिया। उसने बोला, ये मेरी नानी को निकल गया है। तो वुडकटर ने उसे जोर से झटका दिया और नानी उसके मुंह से निकलकर बाहर आ गई। तो जब सब ने उसको मिलकर देखा तो वो डर कर भाग गया। रेड राइडिंग हुड और नानी ने वुडकटर को धन्यवाद दिया। उसके बाद रेड राइडिंग हुड बोली कि अब मैं अपनी मम्मी का कहना मानूंगी और वैसे ही करूंगी जैसा उन्होंने समझाया है। बच्चों, कैसी लगी कहानी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है और आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो और भी बनाऊं, तो आप अपने मम्मी पापा को बोलो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। जय हिंद।